हेलो गाइस। हम कर रहे हैं विलियम लैंगवेल जो लैंगलैंड जो मेडिवल एज के पोइट थे उनकी बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में। मैं आपको उनकी बायोग्राफी के बारे में बहुत कम पता होता है, लेकिन जितना भी पता चलता है उनके बारे में वो सब मैं आपको डिस्कस करूँगी इस लेक्चर में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। विलियम लैंगलैंड वाज ए 14th सेंचुरी पोइट। विलियम लैंगलैंड 14वीं सेंचुरी के पोइट है एंड द ऑथर ऑफ एलिगोरिकल पोइम। और वो ऑथर है इसके जो रूपक पोइम होती हैं, मतलब जिसके अंदर हिडन मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसी पोइम जिसके अंदर कुछ हमें समझाने की कोशिश की जाती है, वैसे तो इसमें भी मोरलिटी का लेसन दिया गया है इस पोइम के थ्रू। पियर्स प्लोमैन, हिज वर्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर। जो पियर्स प्लोमैन है उसका जो वर्क है वो क्या समझा जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मिडल इंग्लिश लिटरेचर का इम्पोर्टेंट वर्क समझा जाता है। एंड प्रोवाइड ए यूनिक एंड प्रोवाइड ए यूनिक इंसाइट। और क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है यूनिक इंसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि इनटू द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। यानी मेडिवल इंग्लैंड की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उनके बारे में एक अलग अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन हिज ऐसे ही विल एक्सप्लोर लैंगलैंड लाइफ एंड वर्क्स। उनका जो ऐसे है ही विल एक्सप्लोर, उसके अंदर वो लैंगलैंड की लाइफ एंड वर्क्स और उसके जो वर्क्स हैं एट देयर सिग्निफिकेंस और उनका जो महत्व है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर। जो मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर के संदर्भ में जो उनका महत्व है उसको दर्शाता है। ठीक है, सॉरी, हम जो इन दिस इस ऐसे के अंदर हमने लैंगलैंड की लाइफ, उनकी वर्क और मेडिवल लिटरेचर के संदर्भ में उनका जो महत्व है उसके बारे में मैं इसमें इस ऐसे में आपको बताया गया है। उनकी एजुकेशन और अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वेरी लिटल इज नोन अबाउट लैंगलैंड्स अर्ली लाइफ। लैंगलैंड की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में हमें बहुत कम पता है। स्कॉलर ये बिलीव करते हैं दैट ही वाज बोर्न इन द वेस्ट मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड। वो उनका जन्म वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था 1330 में। एंड दैट ही मे हैव अटेंडेड स्कूल एट बेनेडिक्ट मोनास्ट्री ऑफ ग्रेट मालवर्न। तो भाई क्या मानते हैं कि उन्होंने कौन सा स्कूल, बेनेडिक्ट मोनास्ट्री ऑफ जो ग्रेट मालवर्न वाला स्कूल है वो उन्होंने ज्वाइन किया था। लैंगलैंड अर्ली लाइफ वॉज लाइकली मार्क्ड बाय पॉवर्टी। यानी कि उनका जो अर्ली लाइफ है, जो उनकी शुरुआती लाइफ है, उसको चिन्हित किया गया है कि वो गरीबी में थे। एज हिज फादर वॉज ए टेनेंट फार्मर। और उनके जो पिता थे वो क्या थे? किराएदार फार्मर थे। ही हिमसेल्फ वर्क एज ए लेबरर बिफोर टर्निंग टू राइटिंग। यानी राइटिंग में आने से पहले वो खुद भी क्या थे? एक लेबरर थे। ठीक है, अब एक लेबरर और उसके पिता क्या थे? एक किसान थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक लेबरर की लाइफ में क्या होती है? गरीबी ही होती है। अब उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। लैंगलैंड मोस्ट फेमस वर्क इज़ पियर्स प्लोमैन। जो मोस्ट फेमस वर्क है पियर्स प्लोमैन है। ए लॉन्ग एलिगोरिकल पोइम, एक रूपक पोइम है। टेल्स द स्टोरी ऑफ द ड्रीम ऑफ करेक्टर नेम्ड विल। जो विल है उसके करेक्टर के बारे में बताती है। हु इम्बार्क ऑन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड इनलाइटनमेंट। जो ट्रूथ और इनलाइटनमेंट की सर्च शुरू करता है। द पोइम इज़ नोटेबल फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन कंट्राडिक्टरी सिम्बोलिज्म। जो पोइम है वो मुख्य रूप से क्या है? जटिल और जो कटाक्ष किए गए हैं कि जो कटाक्ष किए गए जो सिंबल है, एज वेल एज क्रिटिक ऑफ द करप्ट। और किसके बारे में? जो भ्रष्ट रिलीजियस लोग होते हैं उनके बारे में। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड के बारे में बताती है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था और जो करप्ट लोग थे मेडिवल एज के, उनके बारे में बताती है ये पोइम। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 12 पास। पोइम किसके अंदर डिवाइड है? कई सारे पास के अंदर इसको पोइम को डिवाइड किया गया है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इंक्लूड ए डाइवर्स कास्ट ऑफ करेक्टर। और करेक्टर के विभिन्न कास्ट को दिखाया गया है, जिसके अंदर इंक्लूड है किंग, पोप, फ्रायर
एंड पीशेंट, फ्रायर होते हैं पादरी और पीशेंट होते हैं किसान, यानी कि अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई है पोइम के अंदर। इन एडिशन, इससे आगे, पियर्स प्लोमैन लैंगलैंड ऑल्सो रोट सेवरल अदर पोइम। लैंगलैंड ने कुछ और भी पोइम लिखी है, रिलीजियस ट्रेटाइजेस, ठीक है, कुछ और भी क्षेत्र यूज किए हैं रिलीजियस के। दीज इंक्लूड डिपोजिशन ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड, इसमें किंग रिचर्ड सेकंड के जो स्पीच है उसको इंक्लूड किया है। पोइम दैट डिटेल द डिपोजिशन ऑफ रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड के जो पोइम है उसकी डिटेल इसके अंदर है। एंड द असेसन ऑफ हेनरी फोर्थ टू द इंग्लैंड थ्रोन, और जो हेनरी फोर्थ है उसका राज्य को ग्रहण करना। द क्रीड ऑफ पियर्स प्लोमैन ए रिलीजियस पोइम, और जो इनकी एक और पोइम है क्रीड ऑफ प्लोमैन्स, ये भी क्या है, एक रिलीजियस पोइम है। दैट एलबरेट ऑन द थीम ऑफ पियर्स प्लोमैन, जिसमें पियर्स प्लोमैन वाला भी जो थीम है उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, किसमें, द क्रीड ऑफ पियर्स प्लोमैन वाली पोइम में। अब इसका महत्व देखते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है लैंगलैंड का इंग्लिश लिटरेचर में। लैंगलैंड वर्क्स आर सिग्निफिकेंट फॉर देयर इंसाइट इनटू द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। लैंगलैंड के जो वर्क हैं वो महत्वपूर्ण है फॉर देयर इंसाइट, उनकी जो अंतर्दृष्टि है, इनटू द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड की जो ये पोजीशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लैंगलैंड की वर्क। पियर्स प्लोमैन इन पर्टिकुलर इज ए विविड पोर्ट्रेट ऑफ मेडिवल लाइफ। पियर्स प्लोमैन विशेष रूप से स्पष्ट चित्रण करते हैं मेडिवल लाइफ का। एंड इट हाईलाइट द स्ट्रगल एंड इनजस्टिस, और ये हाईलाइट करते हैं जो स्ट्रगल है, अन्याय है, फेस्ड बाय द कॉमन पीपल, जो कॉमन लोगों के द्वारा फेस किया जाता है। पोइम इज ऑल्सो नोटेबल फॉर इट्स यूज वर्नाकुलर इंग्लिश लैंग्वेज, और पोइम मुख्य रूप से जो क्या है, ग्रामीण जो लैंग्वेज है, ठीक है, स्थानीय जो लैंग्वेज है उसके लिए भी मतलब चिन्हित है। विच वाज स्टिल ए रिलेटिवली न्यू डेवलपमेंट इन मेडिवल लिटरेचर, जो विशेष रूप से क्या था, मेडिवल लिटरेचर के अंदर एक कैसी लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेज का, स्थानीय लैंग्वेज का आना एक नया डेवलपमेंट था, ठीक है, यानी इससे पहले किसी ने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज नहीं किया था। लैंगलैंड वर्क्स आल्सो प्रोवाइड ए यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल डिबेट्स ऑफ द टाइम। लैंगलैंड के जो वर्क है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, यूनिक, एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण, ऑन द रिलीजियस एंड जो धार्मिक और जो फिलोसॉफिकल डिबेट है, यानी कि जो वाद विवाद है उस टाइम का, उसको भी क्या करती है, उसका भी यूनिक चित्रण आपको दृष्टिकोण प्रदान करती है ये पोइम। उसके बाद है भाई, लैंगलैंड इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड 1400, जैसे जब चौसर की डेथ हुई थी उसी टाइम इनकी भी डेथ हुई थी। टुडे पियर्स प्लोमैन इज रीड स्टडीड एज वन ऑफ द प्रीमायर एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश मेडिवल लिटरेचर, और उनका जो वर्क है पियर्स प्लोमैन उसको पढ़ा जाता है वन ऑफ द प्रीमायर, एक मुख्य एग्जाम्पल इंग्लिश मेडिवल लिटरेचर के एक मुख्य एग्जाम्पल के रूप में। भाई ये थी पोइम, उनका क्या है, लैंगलैंड का चित्रण, यानी कि उनकी बायोग्राफी, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का मेरे को इंतजार रहता है, और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में जो भी इम्प्रूवमेंट है करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पियर्स प्लोमैन जो पोइम है उसके बारे में मैं डिटेल समरी लेके आऊँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।